जनक की पुत्री नहीं थी, फिर किसकी थी? ये सीता रावण की पुत्री थी। परीक्षित जी, सीता रावण की पुत्री थी। और अगर एक नजर से गौर करके और देखा जाए तो सीता रावण की भी बेटी नहीं है, फिर किसकी है? प्रमाण मिलता है एक नजर से और देखा जाए तो वो सीता संतों की बिटिया है। अब ध्यान देना, संतों की कैसे है कि रावण के बगीचे में सप्तऋषि आते थे, संत महात्मा। उन संत महात्माओं से ये कर लेता था, यानी कि टैक्स। एक दिन संतों के पास कुछ था नहीं, उन्होंने अपना रक्त दे दिया। और जब रक्त दे दिया, रावण ने उस रक्त को एक घड़ा में बंद कर लिया। लेकिन संतों ने एक बात कही है, रावण सुन पापी, अरे तूने हमसे ये किराया लिया ना, ये रक्त जिस जगह रहेगा उस जगह का विनाश कर देगा। रावण घर पे आया, वो घड़ा अपनी पत्नी मंदोदरी को दिया, रखवा दिया और कहा कि इसे खोल करके मत देखना, इसमें जहर है। और खुद कहीं बिहार करने चला गया। जब बिहार करने चला गया तो मंदोदरी ने उसे पान कर लिया। परीक्षित जी, जब पान कर लिया तो वो गर्भ धारण कर गई। अब एक बात बताओ, गर्भवती घर पे ना हो, पत्नी गर्भवती हो जाए तो ये समाज क्या कहेगा? गलत बात है ना। तो रावण घर पे था नहीं, रावण कुछ दिनों के बाद घर पे आया। जब घर पे आया तो मंदोदरी हाथ जोड़ के बोली, स्वामी मैंने सुना है कि आपकी तलवार की टंकार से गर्भणियों के गर्भ गिर जाते हैं। बोले हाँ बताइए। तो बात यह है कि आप जो घड़ा रखे गए, जो बता गए थे ये इसमें जहर है, आप चले गए। एक दिन हमारी काम वासना जागी और आप थे नहीं मेरे पास, तो मैंने उसे पान कर लिया मरने के लिए, क्योंकि आपने जहर बताया था ना किसमें जहर है, तो मैंने उसे मरने के लिए पान किया। तो मैं मरी तो नहीं, लेकिन गर्भ धारण कर गई। अब ध्यान देना परीक्षित जी, वहां रावण ने वो मंदोदरी का गर्भपात करा दिया। उसी घड़ा को जनक की सीध में गड़वा दिया। क्यों? कि विनाश होगा तो जनक का होगा, मेरा तो नहीं होगा। जब जनक की सीध में गड़वा दिया तो जनक की सभा में वर्षा नहीं हुई थी 12 वर्ष पहले से। अब जोशियों का यह कहना था कि राजा और रानी मिलकर हल चलाएं तो वर्षा अवश्य होगी। महाराज, अब राजा और रानी वहां हल चलाने लगे। हल चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, जाकर के उसी घड़ा से टकरा गया। उसी घड़ा से बिटिया निकली, और जब बिटिया निकली तो उसका नाम रख दिया सीता। जब सीता नाम रख दिया तो देखिए महाराज, सीता नाम रख दिया। अच्छा परीक्षित जी, एक बात और बता दें, बस पहले के नामों में और अब के नामों में बड़ा फर्क है। और खैर हर चीज में ही फर्क है। आज के 20 साल पहले क्या था और अब क्या है। अच्छा, पहले नाम ऐसे रखे जाते थे जैसे हर किसी नाम में भगवान का नाम आ जाए। सुनो, पहले के नाम ऐसे रखे जाते थे जैसे हर किसी नाम में भगवान का नाम आ जाए। हरि गोविंद, हरि राम, हरि शंकर, हरि प्रसाद दिया सीता। तो ध्यान देना, सीता नाम रख दिया। तो प्रमाण मिलता है, महाराज जनक की सभा में एक धनुष रखा था। वो धनुष कितना पुराना था परीक्षित जी? महाराज जनक की 19 पीढ़ी पहले का। कितना पुराना? 19 पीढ़ी पहले का। काय का बना हुआ था? महात्मा दधीच की पिनाक की हड्डियों का बना हुआ था। अच्छा, ये महात्मा दधीच कौन थे? महात्मा दधीच अनुसुईया की बहन नंदनी के पुत्र थे। वही धनुष सीता जी ने 5 साल 5 महीना 7 दिन की उम्र में उठा लिया। अच्छा, वो धनुष जो था वो जनक की सभा में कहां से आया था? प्रमाण मिलता है कि वो जनक वहां वो धनुष जनक की सभा में कहां से आया? वो धनुष
भोले बाबा ने रावण को दिया और एक बात कही, बेटा इस धनुष को ले जा, इसे रास्ते में कहीं रख मत देना, और अगर तुमने रख दिया तो इस धनुष को उठा नहीं पाओगे। रावण धनुष को लेकर के चला। रास्ते में रावण को लगी लघुशंका, परीक्षित जी, और जब लघुशंका लगी तो धनुष को तो रख नहीं सकता था। इधर उधर देखा कि शेषरा बाबू अर्जुन आ रहे, उनसे कहा एक काम करो, आप मेरे धनुष को पकड़ लो, हम लघुशंका कर लें। ठीक है, शेषरा बाबू अर्जुन ने पकड़ लिया। अब भगवान की ऐसी माया के रावण लघुशंका करने लगा, और रावण की लघुशंका बंद नहीं हो रही। शेषरा बाबू अर्जुन को कहीं जाना था, वो बार बार कह रहे कि आओ जल्दी आओ जल्दी, अब आए कहां, तो लघुशंका बंद नहीं हो रही है। तो अब क्या किया कि शेषरा बाबू अर्जुन ने उस धनुष को वहीं रख दिया। जब रख दिया तुरंत ही रावण की लघुशंका बंद हो गई। जब रावण ने वो धनुष उठाया तो उठाने की तो छोड़ो, तिल भर हिला भी नहीं पाया। वही धनुष रख कहां दिया था, जनक की सरेद में। वही धनुष सीता जी ने उठा लिया, और जब उठा लिया तो जनक ने एक पलक किया, जिस महावीर की महाशक्ति जो धनवा तोड़ गिराएगी, बस उसी वीर को निर्विवाद जानकी विहाई जाएगी। देश विदेशों में पत्र गए, पत्र के अनुसार वहां चल देते हैं। जब एक पत्र पहुंचा है, इधर महाराज ध्यान देना राम के बारे में। जब राम और लक्ष्मण का अवतार हुआ तो विश्वामित्र वहां लेने के लिए आए, और राम मना करने लगे वहां, और महाराज दशरथ मना करते कि चौथे पन में हमें पुत्र मिले, हम नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं दे सकते। लेकिन वशिष्ठ ने जवाब दिया, विश्वामित्र ने कहा कि सुनो, इन्हीं ब्राह्मणों की कृपा है जो आज तुम्हारे आंगन में एक नहीं 4-4 बेटों ने जन्म लिया, मना मत करो, दे दो। तो राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र लेके चल दिए। जब लेकर के चले तो रास्ते में परीक्षित जी पहली बार एक पहाड़ जैसी स्त्री मिली। वो कौन थी? ताड़का नाम की राक्षसी। तो जीवन में पहली बार राम ने उस ताड़का नाम की राक्षसी का वध किया। वध करने के बाद आगे बढ़े, कहां पहुंचे? आजमगढ़ में। जवाब दिया विश्वामित्र, बोले बेटा यहाँ राक्षस रहते हैं, मेरा यज्ञ संपन्न नहीं होने देते, तुम एक काम करो, हम यज्ञ करेंगे, तुम यज्ञ की रक्षा करना। सुहा सुहा की आवाज हुई, चारों तरफ से राक्षस निकल आए, और जिस समय निकल आए सबसे पहले कौन निकल के आया? मामा मारीच। भगवान श्री राम ने विचार किया, अगर मामा मारीच को अभी मार देंगे तो आगे सीता हड़ में काम कौन करेगा? बिना फड़ का बाण निकाला और मार दिया। वो मामा मारीच सत्योजन सागर पार गिरा जाके, वहां से देखा बाजीबा बड़े बहादुर बच्चे हैं, अब तो यहाँ से भाग जाना ही अच्छे हैं। वो वहां से भाग गया, यज्ञ संपन्न हुआ। जब एक पत्र आजमगढ़ में राम और लक्ष्मण के लिए विश्वामित्र के लिए पहुंचा है, तो वहां विश्वामित्र और राम और लक्ष्मण को लेकर के चल देते हैं। और जब चल देते हैं तो रास्ते में क्या देखा है? एक पत्थर की स्त्री मिली, और जब पत्थर की स्त्री देखी तो राम ने पूछा, गुरुदेव ये पत्थर की स्त्री हमें क्या देख रहे? जवाब दिया, का बेटा ये गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या, ये देखने में बड़ी सुंदर थी। इंद्र इनके साथ छल करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि गौतम ऋषि सारे दिन घर पे रहते थे। एक समय ऐसा था परीक्षित जी, जो गौतम ऋषि 4 बजे गंगा स्नान मनाने जाते थे। अच्छा एक बात और बता दें आप लोगों को, देखिए ये स्नान जो होते वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के।
4 से 5 बजे तक किसका स्नान है? महात्माओं का। 4 से 5 बजे तक महात्माओं का स्नान है और 5 से 6 बजे तक मनुष्य का स्नान है और 6 बजे के बाद जो नहाते वो राक्षस। तुम्हें खुद नहाती हो 8 बजे तो पहले नहाती जगती है ना, जगह जाए तो 9 बजे नहाती है। बताइए राक्षस खुद स्नान बनाने जाते थे तो ध्यान देना, श्री सुखदेव भगवान समझाते राजन परीक्षित, यहाँ विचार किया कि कैसे बात बनेगी। इंद्र जो था परीक्षित जी चंद्रमा के पास पहुंचा। इंद्र, अब एक बात बताओ, इंद्र चंद्रमा के पास ही क्यों पहुंचा? क्या कोई और नहीं था? अरे भैया काऊ के पास, छोटू के पास चलो जातो, अवनीशु के पास चलो जातो, मनीषा के पास चलो जातो, लेकिन इंद्र चंद्रमा का परीक्षित जी के ढेंगा चलवातो। भाई इंद्र चंद्रमा के ही पास क्यों पहुंचा? देखिए ये कारण है। क्या क्या जिसके विचार जिससे मिलते वो वहीं जाता है। जिसके परीक्षित जी शराबी शराबी के पास जाएगा, जुआरी जुआरी के पास जाएगा और लफंगा लफंगा के पास जाएगा। और जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। अच्छा यहाँ इतने लोग बैठे, कांच के गिलास कितने लोगों ने देखे? ऊपर हाथ करना, कांच के गिलास कितने लोगों ने देखे? सब ने देखे। जिनने देखे हो भाई हाथ ऊपर करियो। कांच के गिलास कितने लोगों ने देखे? सब नहीं देखे, चलो ठीक है। अच्छा ऊपर हाथ करो, कांच के गिलास में कितने लोगों ने पी? करो माता पी। कांच के गिलास में कितने लोगों ने पी? पी कांच के गिलास ना शराब। परीक्षित जी हाथ ऊपर करो, पी हुई है तुमने जरूर। एक मिनट, तुम लोग गलत समझ रहे हैं। नहीं सत्य सत्य पी, लेकिन तुम लोग और समझ रहे हो, हम कुछ और कह रहे। सुनो, शिकंजी पी, माताएं शरबत पिया, दूध पिया, क्या जरूरी है कि वही चीज पी? कांच को तो महाराज गलत कह रहे बता। अरे भैया कांच को तो गिलास बदनाम है, भावे चलो शकंजी पियो चाहे दूध पियो। हम नहीं कह रहे कि आपने तुमने पी। तुम प्लास्टिक के गिलास जब दिल्ली में रही नहीं जरूर पी हुई। सुनी, तुम प्लास्टिक के गिलास में वो कारी हुई पेप्सी पी लियो ढाड़े है जगह भाई झूठी बात तो जरूर पी हुई है। चाय पी बिना तो चाय पी। हाँ तो भाई तो हम बता रहे, दूध पिया, चाय पी, शिकंजी पी, कुछ तो पिया होगा ना। जरूरी थोड़ी ना कि एक ही बात मतलब है। तो महाराज आप कांच के 3 गिलास हाथ में ले लो। कितने? 3। एक में हरा रंग डाल दो, आधा गिलास पानी, और एक में हरा रंग। परीक्षित जी एक में काला और एक में लाल। तो जैसे ही आप रंग डालोगे वो कैसा गिलास हो जाएगा? वैसा ही हो जाएगा ना, जैसा रंग डाल दोगे। तो मेरा मतलब है कि शराबी के साथ रहोगे शराबी बनोगे, ज्वारी के साथ रहोगे ज्वारी, और लफंगा के साथ रहोगे तो लफंगा बन जाओगे। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। अब आपको बता दें कि इंद्र चंद्रमा के पास क्यों पहुंचा था? कि इंद्र के और चंद्रमा के विचार एक मिलते थे। चंद्रमा, इंद्र जो था अहिल्या के साथ छल करना चाहता था, और चंद्रमा जो था इसकी 27 पत्नियां थी, फिर भी अपने गुरु की पत्नी को भगा लाया था। सही बात है कि नहीं? इसलिए इंद्र पहुंचा चंद्रमा के पास और एक बात कही, सुनो, मैं अहिल्या के साथ छल करना चाहते लेकिन कर नहीं पाते। गौतम ऋषि सारे दिन घर में रहते हैं। आप एक काम करना, आप रात में ही आवाज लगा देना, 4 बजे वो जाते, उससे पहले ही वो पहुंच जाएंगे। सुनो, तुम मोर रावण तुम मोर रावण
घर घुस जाऊंगा और चल कर आऊंगा। ओ तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। उसी समय श्रोता बंधु, आज ऐसा ही नहीं क्या किया है, चंद्रमा जो था आधी रात पे पहुंच गया।